हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ भी मैं मिट्टी कहाँ से लेके आती हूँ, जो मैं सांची बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मुझे कमेंट यही आ रहे हैं, आप मिट्टी कहाँ से लेके आ रहे हो। मेरे जो लोकल सब्सक्राइबर है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, जब मुझे वैसे भी व्हाट्सअप पे कमेंट आ रहे हैं मिट्टी कहाँ से लेके आते हो। तो ये छपार रोड पे जो हरगोबिंद स्कूल है बॉयज़ का, उसके सामने ये रोड जाती है लेफ्ट साइड पे। आप लोग देख रहे हो ये बड़े वाली कोठी, इसके थोड़ा सा आगे ही जाना। और वैसे भी जो घुमार का घर होता है उनको तो दूर से पहचान सकते हैं। वहाँ पे मटके रखे हुए, मिट्टी रखी हुई है, आप लोगों को देखते ही आइडिया हो जाएगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी, हम लोग गए थे मिट्टी लेने मगर उनको नहीं मिला। मैंने भी ये बहुत मुश्किल से ढूंढा था क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इनके घर। तो मैंने पूछ पूछ के यहाँ पे आई थी और 3-4 सालों से मैं इन्हीं से मिट्टी लेके जाती हूँ। देखो आप लोग देख रहे हो ये घर है। तो अगर आप लोगों को आइडिया हो गया तो है ना, देखिए आप ज़रूर लेने आइएगा मिट्टी। तो इनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और हम लोग है ना अच्छी सी मिट्टी यूज़ करके अपनी सांजी और बरोटा बना लेते हैं। और यहाँ पे ये अभी सीज़न चल रहा है ना, तो करवे वगैरह बन रहे थे। उसके बाद मैं आई मार्केट और यहाँ पे मुझे है ना सांजी और है ना बरोटे के लिए जो फेस बनते हैं वो लेने आई हूँ। और मैं लगाती हूँ बरोटा, और यहाँ से मैं बरोटा लेने आई थी। और कलर ऑप्शन इस बार मुझे कम मिले। मैं इस बार बहुत ज़्यादा लेट होगी, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, इस वजह से मैं घर से निकल नहीं पा रही थी। और यहाँ पे मैं फेस देख रही हूँ जो भी मेरे पास कलर। और ये सांझी मैया है, देखिए ये मिट्टी से बने थे, पीओपी के भी मिलते हैं। मगर हम लोग मिट्टी से जो बनते हैं ना, कोशिश करते हैं घर पे हाथ से बनाए। और कुछ चीज़ें हाथ से बनाना पॉसिबल नहीं होता। वैसे देखिए फेस वगैरह हाथ से भी बनते हैं, मगर हमारे यहाँ पे सबसे जो बढ़िया बात मुझे लगती है, हम बहुत ज़्यादा लकी है इस मामले में। यहाँ पे फेस बहुत अच्छे मिलते हैं और वो भी है ना मिट्टी से ही बने होते हैं। तो जब हम फेस लगाते हैं ना, रेडीमेड ये सांचे में बने होते हैं, आप लोग देख ही रहे हो ये बरोटे के फेस है। जब ये लगाते हैं तो हमारे बरोटे और सांझी की लुक बहुत प्यारी आती है। और ये सारी चीज़ें मिट्टी से ही बनी होती है, ये लोग बनवाते हैं देखिए। और ये ऊपर की साइड पीओपी की है, माता रानी की फ़ोटोज़ भी मिलती है, सांझी मैया की भी फ़ोटो है। मगर जैसे जो लोग लगाना चाहते हैं। और ये जो मिट्टी की है ना सांझी मैया, और इसे गोबर के साथ लगाया जाता है। और जो बरोटा है वो भी मैंने जो हाथ से बनाया गोबर के साथ ही हम लोग लगाते हैं। और सांझी तो बहुत बड़ी होती है, दीवार पे लगाई जाती है, और मैं लगाती हूँ प्लाई पे, क्योंकि परोठा साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और मैंने सबसे पहले बनाए थे तारे, और सत्ते के दिन मैंने शुरू की थी। सत्ते के दिन सांझी शुरू की जाती है 7 तारों से, और उसके बाद देखिए तारे बनाते रहना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने 125 तारे बनाए थे। और उसके बाद मैं बना रही हूँ जड़े। जो बरोटा है देखिए, हम उसे सांझी मैया के भाई के रूप में मानते हैं। और जिनको है ना देखिए भाई की चाह होती है, बहनें है ना पूजा करती है इनकी, इनसे मन्नत मांगती है भी हमें भाई चाहिए, हमें भाई दे दीजिए। और मन्नत मांग के ये लगाया जाता है 5 साल, 7 साल, 11 साल, जो जितने साल लगा सकता है उस हिसाब से होता है। मैंने जड़ें बना ली है और अभी यहाँ पे बना रही हूँ चिड़ियों का चंबा। और मैं ना इसे प्लाई पे लगाती हूँ। आप लोगों ने देखे होंगे, मेरे लास्ट ईयर के व्लॉग भी देखते ही हैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, कई चीज़ें क्या होती है जब गोबर में लगाते हैं तो मेरे यहाँ पे धूप नहीं आती। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है भी ये गीला रहता है और कभी कभी कुछ चीज़ें गिरती रहती हैं। तो जिससे क्या है ना, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है भी थोड़ा इस तरह से मैं ना चिड़ियों का चंबा बनाऊँ ताकि ये इसके साथ स्टिक भी रहे और गोबर में मुझे दबाना इजी हो जाए। इसलिए मैंने साइड पे किनारी बनाई है ताकि गोबर के साथ इसे अच्छे से मैं स्टिक कर पाऊँ। ज़्यादातर चिड़ियाँ गिर जाती हैं जो इसके ऊपर लगाते हैं, और मैं अच्छे से इसे दबा रही हूँ पानी लगा के ना पहले, क्योंकि ये चीकनी मिट्टी है। जब पानी लगा के इसे दबाते हैं ना तो ये इस तरह से ही लगी स्टिक होती रहती है। और वैसे भी कभी कभी कुछ ना कुछ गिर भी जाता है, ऐसी भी बात नहीं है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं भी जो भी चीज़ें बनाए वो है ना उसी तरह से रहें। मगर जैसे जैसे सूखता है कभी कभी वो हार्ड भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है भी वो चीज़ें गिर भी जाती है, तो वहीं पे रख देते हैं। और ये मेरा चिड़ियों का चंबा भी रेडी हो गया है। और अभी मैं बना रही हूँ बतख। इस तरह से मैंने मिट्टी ली और जस्ट देखिए एक फोल्ड ही किया है। और यहाँ फेस को आगे की तरफ मैंने ना मोड़ दिया है। और यहाँ पे जो ज्वाइंट है यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी लगा के ना पानी से अच्छे से इसे बंद कर दूंगी ताकि खुले ना। और पीछे की साइड हल्का सा दबा के इसकी पूंछ निकालनी है इस तरह से। देखिए आप लोग देख रहे हैं बत्तख की पूरी है ना इसकी शेप बन गई है। जो बरोटा होता है ना, तो इसके बरोटे के ऊपर मोर भी होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं, तोते बैठे होते हैं। वो जो आप लोगों को बनाना आता है ना, वो चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और मैंने ये लास्ट ईयर बतख भी ट्राई की थी। और मोर भी मैं आप लोगों से 5 तरीके के शेयर करूँगी। बहुत अच्छे अच्छे मोर इस बार मैंने बनाए हैं, उसकी वीडियो अलग से मैंने डाली है। अगर डिटेल में देखनी है तो वो ज़रूर देखिएगा, इसी वीडियो के लास्ट में लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोले। और देखिए पहले तो नॉर्मल गोल हम गोले बना लेते थे, मगर अभी मैंने ना पिछले साल ये ट्राई किया था। मैंने सबसे पहले जूट की रस्सी को कट किया और इसमें गांठ लगा दी। और ये जो गोला बना रही हूँ इसके बीच में मैंने रख के इस तरह से हाथ से ये बना दिया। और गोले ये ना फल फ्रूट की तरह होते हैं, उस तरह से ये ना लगाए जाते हैं बरोटे के साथ, क्योंकि बरोटा एक पेड़ है, पेड़ पे फल
फल भी लगते हैं, फ्रूट भी लगते हैं, और क्या हाँ, फल फ्रूट लगते हैं, ठीक है, मुझे लगा मैं गलत बोल गई। और इनको मैं ना लटकते हुए दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारे लगे थे लास्ट ईयर। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पत्ते। पत्ते बनाने के लिए ना बच्चों के हाथ यूज़ करें तो वो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि हम लोगों के हाथ होते हैं बड़े और बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं, और छोटे छोटे जब पत्ते बनते हैं ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं 8 पत्ते बनाती हूँ, क्योंकि देखिए मैं मेरे जो बरोटे के ना जो टहनियाँ है वो मैं 4 बनाती हूँ, तो दो के दोनों साइड पे ना 8 ये लग जाते हैं, उस हिसाब से बनाती हूँ। जितना बड़ा आपका बरोटा उतने आप चीज़ें बनाइए। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी बरोटा थोड़ा पतला लगाऊँ, नहीं तो मैं थोड़ा ना मोटा बरोटा लगाती हूँ। मैं इस बार कोशिश करूँगी मैं और पतला बरोटा लगाऊँ, ताकि और ज़्यादा फिनिशिंग आए। वैसे तो लास्ट ईयर बहुत प्यारे लगे थे बरोटा। और यहाँ पे देखिए पत्ते के ऊपर मैंने इस तरह से है ना टूथपिक से डिज़ाइन बना दिया, और ये भी मेरा हो गया कंप्लीट। और अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को मोर। और मोर तो बहुत अलग अलग तरीके के, कई लोग देखिए हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। तो मैं आज आप लोगों से 5 तरह के मोर है ना दिखाऊंगी। एक तो ये पहला पांदा मोर, हमारे पंजाबी में बोलते हैं पहला पांदा, जो पंख फैला के है ना मोर नाचता है, उस तरह का एक मोर बनाऊंगी। और देखिए इस तरह से मोर का एक मैंने बॉडी बनाई है, और ये टूथपिक से मैंने ना 2 फिंगर में दबा के इसके पंख बनाए हैं। और टूथपिक सबसे बेस्ट रहती है, एक तो इनका साइज सेम होता है तो टेंशन नहीं होती भी छोटा बड़ा है ना पंख हो जाएगा, और ऊपर से है ना देखिए ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी कलगी, और देखिए ये मैं जोड़े में बनाती हूँ। ये मैंने 2 मोर बनाए थे, और अभी एक और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिट्टी ली है, और साइडों पे अलग से मैं ना इस तरह से मिट्टी गोल करके लगा रही हूँ, और सेंटर में एक और मिट्टी लगा दूंगी। यहाँ पे इसके बॉडी के ऊपर है ना मैं वो डिज़ाइन बनाऊंगी जो है ना मोर के बॉडी पे होता है। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, जब इसके ऊपर कलर होगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये है ना देखिए एक सिंपल तरीके से इस तरह से, अगर आपके पास मोर पंख नहीं है तो इसकी पूंछ इस तरह से बना सकते हैं। अगर मोर पंख है तो आप इस तरह से इसकी पूंछ में मोर लगा दीजिए, मोर पंख लगा दीजिए, और देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। और मैं आप लोग पीछे देख रहे हो, ये भी मोर अभी आप लोगों से मैं दिखाती हूँ किस तरह से बनाए थे। और ये छोटे से मोर है ना, ये भी देखिए मैंने इसी तरह से, मैं मोर की कलगी लगाना मत भूलिएगा, और एक आंखें बनाना। ज़्यादातर क्या होता है हम चीज़ें चिड़िया मोर बना लेते हैं, हम आंखें बनाना भूल जाते हैं, तो आंखें ज़रूर बनाइएगा, वो दिखता है जब हम कलर करते हैं ना, वो दिखता है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक कॉइन की तरह मैंने बनाया था, उसके ऊपर मैंने फिर से वही लगा दिए। और ये मोर आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये मैंने इस बार ट्राई किया है, बहुत प्यारा बना है। मैं डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो बिंदी की तरह मिट्टी को इस तरह से आप बना लीजिए। तो उसके बाद मैंने देखिए ये मिट्टी ली है, और एक मैंने लिए करवे के जो ढक्कन होते हैं, यहाँ पे आप दीपक भी यूज़ कर सकते हैं, मगर पीछे किसकी है ना पूंछ बनाने के लिए, जो फैले हुए पंख है ना उसको बनाने के लिए तो इस तरह का ढक्कन ही चाहिए। और ये देखिए, अच्छा देखिए मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैंने वो कल वीडियो डाल दी है, और ये मोर मेरा सूख गया, और इसमें क्या प्रॉब्लम आई है मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये लगा दिया ना, और ये जो ढक्कन का रेड वाली साइड है ना, यहाँ पे आप मिट्टी लगाइएगा पहले। मिट्टी लगा के उसके बाद ही आप लोग है ना ये चिपकाना शुरू कीजिए। वैसे ये बहुत प्यारा मोर बना है। ये ना मतलब इस बार क्या हुआ, जब मैंने सुबह देखा ना तो इसकी ये जो मैंने बिंदियाँ लगाई ये निकल गई हैं। तो जिससे क्या है मतलब ये उतना मतलब स्टिक नहीं हो पाया। अगर मिट्टी लगी होती इसके नीचे ना, तो वो मिट्टी सूखने के बाद अगर आप लोग लगाते तो वो ज़रूर काम करेगा। तो आप लोग अगर ट्राई करोगे ना तो पहले मिट्टी लगा के थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए, उसके बाद ये बिंदियाँ लगाइए इस तरह से, ताकि आपका जो है ना ये बिंदियाँ सुबह तक निकल के बाहर की तरफ ना आए। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से स्टिक किया था, कि कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम बनाते हैं उसमें देखिए बात बनने के बाद ही हम लोगों को उसका नेगेटिव और प्लस पॉइंट पता चलता है। तो मैं इसलिए आज आप लोगों की वीडियो में बता रही हूँ। अगर आप लोग ट्राई कीजिएगा तो ढक्कन के ऊपर मिट्टी ज़रूर लगाइएगा, ताकि मिट्टी के साथ ये पकड़ कर जाए। जिस तरह से हम है ना मिट्टी चिपका देते हैं ना, वो जैसे फ्लोर पे हम मिट्टी को अच्छे से करते हैं, क्या बोलते हैं, पोछे की तरह लगाते हैं, वैसे मिट्टी लगाइएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने गर्दन बना दी है, एक्स्ट्रा में जो मैंने फ्रंट की साइड निकाल दिया, देखिए जो इसकी चोंच निकलनी है। और यहाँ पे दबा दबा के इसके साथ आप लोग है ना मतलब अच्छे से स्टिक कर दीजिए। ये मोर सच में बहुत अच्छा बना था। सुबह मैंने जब देखा मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो चलो कोई बात नहीं, चीज़ें ट्राई करेंगे उसके तो तभी हमें पता चलेगा क्या चीज़ किस तरह से करनी है। तो नेक्स्ट ईयर इस चीज़ का मैं ध्यान ज़रूर रखूँगी। अगर आप लोग अभी वीडियो ट्राई कर रहे हैं, देखिए अभी भी हैं सांझी बनाने में, अगर कोई ये चीज़ ट्राई करेगा तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें भी ढक्कन के ऊपर मिट्टी ज़रूर लगाइएगा। और यहाँ पे मैं अभी बनाऊंगी चिड़िया। और ये पंख बनाने का सबसे इजी तरीका ये, बस फिंगर में दबा के टूथपिक से ना
इसके पंख बना लीजिए। मैं तो टूथपिक ही यूज़ करती हूँ। नहीं, मैंने देखा कई लोग हैं ना झाड़ू लगा के जो होते हैं ना, झाड़ू के जो क्या बोलते हैं सीखें होती है उनको यूज़ करते थे। मैं तो जब से मैंने बनाना शुरू किया मैं तो टूथपिक लेके आती हूँ मार्केट से, उसी से बनाती हूँ, आप लोग देखते ही हैं। और ये एक और तरह का मोर है, इसे भी मैंने ढक्कन यूज़ किया है, अच्छे से इसके ऊपर स्टिक कर दिया। अच्छा ये नहीं ख़राब हुआ है, तो वो उसका ज़रूर मुझे लगा भी बिंदियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वो बाद में सेट भी हो जाएगा, मगर बना बहुत अच्छा है। आप लोग बताइएगा भी आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैं एक सिस्टर का कमेंट भी आया था, वो दिए वाला ये ट्राई करने वाली हैं। तो ट्राई करने से पहले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप, है ना, भी इसके ऊपर मिट्टी लगी हो। तो एक रोटी की तरह मैंने देखिए इससे बनाया है, एक छोटा सा मैंने गोल करके मिट्टी को और इसके साथ टूथपिक से अटैच कर दिया और गर्दन अलग से इस तरह से अटैच कर रही हूँ। तो इससे क्या है ना, देखिए एक तो टूथपिक है ना पकड़ कर लेती है, और दूसरा है ना चीज़ें है ना स्टिक करना इजी हो जाता है। तो ये जो मैंने है ना बिंदियाँ बनाई थी इस तरह से इसके बॉडी पे भी मैं बना रही हूँ, जिससे क्या है ये जब कलर होगा ना तो बहुत अच्छे से मतलब उभर के आएगा। और जब मैं कलर करूँगी उसकी भी वीडियो अलग से डालूंगी भी, मैं कोशिश कर रही हूँ भी हाँ मैं जितनी हो सके जल्दी वीडियो डालूँ। और इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भी मेरे है ना जो वीडियोज़ है लेट हो गए, नहीं तो सांझी की वीडियोज़ मैं बहुत जल्दी बनाती हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं बाजरे का छिट्टा, मगर वो शूट नहीं हो पाया। मैं इस तरह से टूथपिक के ऊपर मिट्टी लगा के करती हूँ, वो सामने आप लोग देख रहे पड़ा है, मैंने वो लगा दिया, बाद में मेरे ध्यान में आया भी मैंने इसे शूट नहीं किया। और यहाँ पे भी इसके है ना देखिए पीछे की साइड मैंने पंख लगा दिए ये इस तरह से, ताकि और ज़्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं छोटे मोर बना रही हूँ। तो इस बार सच में मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, मगर आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर जिन लोगों ने कुछ चीज़ें ट्राई करनी है उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो ये आप लोगों के फ़ोन में सेव रहती है वीडियो, जब चाहे इसे देख सकते हैं। देखिए आ गई हूँ बरोटा, और मेरा बरोटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा रहता है मोर, वो आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ भी मैं बरोटे का फेस लेके, हमारे यहाँ पे हम लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी है। हमारे यहाँ पे है ना मिट्टी से बना हुआ बरोटा मिल जाता है, उनका फेस मिलता है, प्रॉपर बरोटा भी मिलता है, आपने देख लिया होगा। मगर मैं लेके आती हूँ देखिए फेस, इस बार मैं ये येलो कलर का लेके आई, क्योंकि मैं गई थोड़ा लेट, तो नहीं तो मुझे ना ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा फेस मिला है। तो एक मैंने और देखा था, मगर ये मुझे बरोटा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। वाकई में इतने अलग अलग तरह के बरोटे थे, मगर ये हर बार मैं यही लेके आती हूँ, इसी तरह का फेस। एक बार आई थिंक मैंने चेंज किया था, साइज में भी ये बड़ा, मेरी हथेली जितना है, देखिए इनका फेस है। तो हम लोग फेस लेके आ जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें घर पे बनाते हैं। फेस भी घर पे बन सकता है, मगर देखिए इतना प्यारा फेस अगर मार्केट से मिलता हो, वो भी मिट्टी का, तो हमें ले लेना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा उभर के आता है हमारा बरोटा। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैं ये लेके आई हूँ, ये एक और फेस लेके आई हूँ काढ़ा कुद्दू। तो ये भी है ना देखिए बरोटे और सांझी पे लगाया जाता है, ताकि हमारे बरोटे और सांझी को किसी की नज़र ना लगे, उसी के लिए। और ये सूरज और चंद्रमा, चंद्रमा पता नहीं क्यों गोल्डन कर देते हैं, सूरज और चंद्रमा है। तो मैं ये लेके आई हूँ, और मैंने काफ़ी हद तक बना लिया। और मिट्टी, इस पर मिट्टी उन्होंने देखिए बहुत कम दी है, तो मैं ये मिट्टी, चलो देखते हैं। मुझे मोर बनाने, कई तरीकों के मोर बनाने हैं, और भी एक दो चीज़ें रहती हैं बनाने वाली।